सर मुझे उस इंसान की बहुत ज़्यादा याद आती है। और सर उस इंसान ने मेरे लिए ऐसा क्यों किया है? सर मैंने तो उसको प्यार देने की कोशिश की है ना। सर कई बार तो ऐसा होता है कि उस इंसान की जब मुझे याद आती है तो मुझे अकेला होकर यानी अकेले कमरे में जाकर रोना पड़ता है। सर मैं फूट फूट कर रोती हूँ जब मुझे उसकी याद आती है। सर कई बार तो कभी किचन में जाकर, कभी वॉशरूम में जाकर रोना पड़ता है। सर उसकी इतनी याद आती है। सर मैंने हर मुमकिन कोशिश की है सर उसको भुलाने की, लेकिन नहीं भुला पाती हूँ सर, नहीं भुला पाता हूँ सर। मैं टूट जाता हूँ जिस समय सर मुझे उसकी याद आती है। सर मैं अपनी जॉब से भी घर आ जाता हूँ। सर कल तो ऐसा हुआ कि 4 बजे मुझे उसकी इतनी टूट कर याद आई, इतना टूट कर मैंने उसको मिस किया कि सर मैं छुट्टी लेकर घर आ गया और सर रोया बहुत ज़्यादा। सर मैं आपके पास कॉल लगाना चाह रहा था लेकिन आपका नंबर नहीं मिला सर। मैंने बहुत ट्राई किया सर मैं उस इंसान को नहीं भुला पा रहा हूँ सर उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है सर प्लीज़ मुझे बताइए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या हर बार ऐसा हो रहा है। मेरे पास बहुत सारी कॉल आती हैं, बहुत सारी मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ और कंटिन्यू काउंसलिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई इंसान इस बात का जवाब नहीं तलाश पाया कि उस इंसान ने हमें क्यों छोड़ा था, उस इंसान ने हमें हर्ट क्यों किया है, उस इंसान ने हमारे साथ धोखा क्यों किया है। क्या सर हमने उसका कुछ बुरा किया था? क्या सर मुझसे कुछ उसकी निजी दुश्मनी थी, कुछ पर्सनल दुश्मनी थी? सर लेकिन मैं क्या करूं सर, मैं फिर भी उसको भुला नहीं पाती हूँ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा करना कि उस इंसान को सजा मिले, वो इंसान टूट कर आपके सामने रोए, वो फूट फूट कर आपके सामने आकर रोए, और आप चाहते हैं कि वो आपको कॉल मैसेज करें, दोस्तों इस वीडियो में मैं जो टेक्निक आपको बताऊंगा वो टेक्निक आपको यूट्यूब से कहीं नहीं मिलेगी, कहीं से भी, चाहे आप सर्च कर लीजिए। एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ ज़मीनी वर्क आपको बताने की, जो जेन्युइन चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं उन चीज़ों को मैं आपको शेयर करता हूँ। मुझसे नहीं आता फालतू का जादू टोना, मुझसे नहीं आती जादू वाली ट्रिक, मैं नहीं बताना चाहता। मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ जो मैंने अपने निजी जीवन में देखी है, जो पर्सनल लाइफ में देखी है। मैंने जो लोगों का रोना धोना परेशान होना देखा है वो चीज़ें मैं आप तक शेयर करता हूँ। मैं कोई भी चीज़ अपने दिमाग से नहीं, वो अनुभव मैं आपको बताता हूँ जो मैंने रास्ते में चलते हुए लिया है ब्रदर। हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले इंसान को झुकाना है, सामने वाले इंसान को रुलाना है और वो इंसान भी जैसे मैं तड़प रहा हूँ वैसे तड़पे, तो उसके लिए आपको टोटल वीडियो को देखना होगा और एक एक मूवमेंट को देखना होगा, एक एक ट्रिक को देखना होगा और एक एक ट्रिक को ध्यान से फॉलो करना होगा। कई बार आप क्या करते हैं कि 2-3 मिनट की वीडियो देखी और कह रहे सर कुछ आपने बताया तो है नहीं, रिजल्ट तो भैया बाद में ही आता है। आपको लग रहा है कि पेपर आज दिए और 2 दिन में रिजल्ट आ गया, नहीं ब्रदर, रिजल्ट बाद में आता है। पहले पढ़ाई करनी होती, पहले वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो देखने के बाद अपनी लाइफ में उसको यूज करेंगे, अपने रिलेशनशिप में उसको यूज करेंगे। जो बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, उस इंसान की आपको गारंटी से 24 आवर के बाद कॉल आ जाएगी, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसकी कॉल आ जाएगी। और चाहे कितना भी पत्थर दिल इंसान हो, कितना भी घमंडी इंसान हो, बस ध्यान से वीडियो को देखना है। हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। आपका कोई मामला हो एक्स्ट्रा मैरिटल का, जिसमें आपको बहुत सताया गया है, जिसमें आपके परिवार से आपको तोड़कर आपको धोखा दिया जा रहा है, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप का इशू है, या फिर आपका मैरिड इशू है, आपके हस्बैंड आपसे सही से बात नहीं करते हैं, या आप हस्बैंड से सेटिस्फाई नहीं है, हस्बैंड आपको परेशान करते हैं, या आपकी वाइफ आपको हर्ट करती है, कंटिन्यू हर्ट कर जा रही है, तो आपको यह वीडियो सही से देखना है। और आपको काउंसलिंग के लिए हमारा पेड कॉल नंबर है, उस पर काउंसलिंग बुक करा लेनी है, अपॉइंटमेंट लेना है और मुझसे बात करनी है। जो आपके अंदर टेंशन बनी है, जो डिप्रेशन बना है, जहाँ पर आपका पूरा दिन दिमाग लगा रहता है, अपने बिजनेस में आपका दिमाग नहीं रहता है, वहाँ से आपको काउंसलिंग लेने के बाद आपका दिमाग 100 to 100% आपके काम में लग जाएगा। तो दोस्तों शुरू है,
अब शुरू करते हैं वीडियो को। आप कहेंगे सर आप तो वीडियो बहुत लंबी। अरे भैया, मैं किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में सेकंडों में कैसे बता दूंगा। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं। हाँ ठीक है, बनाते हैं। जो लोग मुझसे बात करते हैं वो सबसे पहले मुझसे एक सवाल करते हैं कि सर आप कितने समय तक बात करेंगे। मैंने कहा जब तक आपकी बात पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं कॉल नहीं काटूंगा। भैया, किसी के जीवन की 3 साल की कहानी है, उसको 2 मिनट में कैसे बताऊं। किसी के जीवन का 10 साल का दर्द है, उसको 2 मिनट में कैसे बताऊं। तो इसका मतलब मैं उसकी बेइज्जती कर रहा हूं, इसका मतलब उसकी रेस्पेक्ट डाउन कर रहा हूं। यानी उसके जीवन की कहानी के, उसके जीवन के दर्द को मैं सेकंडों में बताकर उसको अपमानित कर रहा हूं। ये चीज़ आप ध्यान से समझ लेना ब्रदर। अब सुनिए वो ट्रिक कौन सी है, बेहतर ट्रिक जो आपको रिलेशनशिप में यूज करनी है। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपको टाइम दे तो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना होगा। हम लोग जैसे ही रिलेशनशिप में आते हैं एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो गलती ये होती है कि हम नेगेटिविटी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही पार्टनर हमसे थोड़ी दूरी बनाता है और इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि हमने ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी नहीं देखी होती जो नेगेटिविटी आज हम देख रहे हैं। ये हमेशा करते हैं ना। अगर आपने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को जन्म दे दिया है, अपने रिलेशनशिप में नेगेटिविटी को जन्म दे दिया है। अब नेगेटिविटी एग्जांपल के लिए शुरुआत में समझिए क्या लक्षण उसके होते हैं, रिलेशनशिप में कैसे आप नेगेटिविटी को डेवलप कर लेते हैं। आपका पार्टनर आपको कॉल नहीं लगा रहा है, नंबर 1 पॉइंट, नेगेटिविटी रिलेशनशिप में नहीं रखना है। आज के बाद ध्यान समझ लेना, ये पहला पॉइंट है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, चाहे लिख लेना चाहे समझ लेना। नेगेटिविटी को जन्म नहीं देना है। अगर आपने रिलेशनशिप में नेगेटिविटी को जन्म दे दिया, अब समझना नेगेटिविटी लोगों की कंडीशन में क्या होता है। जैसे आपने नेगेटिविटी को फॉलो किया, अब आपके पास उस पार्टनर ने कॉल नहीं लगाया, अब आप परेशान हुए और आपने तुरंत एक कॉल उसको लगा दिया। अब वो किसी अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर उसकी कुछ लाइफ में इशू है, उनसे लड़ रहा है रात दिन वो परेशान हो रहा है बेचारा। ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये बन जाऊँगा, मैं IAS बन जाऊँगा, मैं PCS बन जाऊँगा, मैं पटवारी बन जाऊँगा, मैं सटवारी बन जाऊँगा। वो परेशान है बेचारा। अब आपने जैसे ही उसको कॉल लगाया, अब उसका नंबर कहीं ना कहीं बिजी आ जाता है आपको। अब वहाँ पर नेगेटिविटी काम करना शुरू कर देगी डीपली कि अच्छा ये किसी के साथ लगा है फ़ोन पर, अरे किसी के साथ फ़ोन पर लगा है, इसका मतलब कोई गर्लफ्रेंड बना ली है। ये नेगेटिविटी एकदम से वर्क करेगी। अब दूसरा आपका स्टेप क्या होगा वो समझ लीजिए। अब आपको इसको व्हाट्सएप आप कॉल लगाएंगे। अब जब व्हाट्सएप कॉल लगाएंगे तो ये कॉल चल रही है, अटेंड कहाँ हो जाएगी, तो आपका दिमाग और ज़्यादा घूम जाएगा। अच्छा मेरा यहाँ से भी कॉल काट रहा है, ये पक्का किसी लड़की के साथ है। अब जैसे ही कॉल कटेगी आप उसको करोगे वीडियो कॉल। अब कमाल की बात, ऐसा ऑप्शन आ गया है कि सेकंडों में वीडियो कॉल लग जाती है। उससे फ़ायदे तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन परिवार भी बहुत सारे टूट रहे हैं, रिश्ते भी बहुत सारे टूट रहे हैं। अब जैसे आप वीडियो कॉल उसको लगाएंगे, अब वीडियो कॉल में वो बेचारा नहीं कॉल उठाएगा। अब आप कहेंगे उसको, अच्छा मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, मुझे बर्बाद करने के लिए ये सब कर रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, आप चाहते हैं मैं पूरे तरीके से बर्बाद हो जाऊं, आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो वो आपकी मर्जी से हो। आज के बाद मैं आपको कॉल मैसेज नहीं करूंगी। ये नेगेटिविटी ने यहाँ पर रिश्ते को समाप्त करने का काम पहला स्टेप चालू कर दिया है। मैं आज के बाद आपको कॉल नहीं करूंगी, आप तो किसी और के साथ थे, आपने मेरा वीडियो कॉल नहीं उठाया। दैट्स ऑल। अब जब किसी इंसान को वीडियो कॉल किया जाता है और वीडियो कॉल वो नहीं उठाता है, तो सीधी बात है कि वाकई ही में डाउट तो हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है, लेकिन किस हद तक गलत हो सकता है। अब आगे की बात समझना। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा पार्टनर गलत है और आप उसको पकड़ लेंगे और उसको सुधार देंगे, ये इससे भी बड़ा पागलपन है। इससे बड़ा तो मैं पागलपन किसी को भी नहीं बोलता। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर गलत है और धोखेबाज है, किसी और थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट है और मैं उसको वीडियो कॉल करके सुधार दूंगा,
मैं उसको देखूंगा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किससे मिल रहा है, किसके साथ सो रहा है, मैं उसको सुधार दूंगा। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो। ये आपके जीवन की इतनी बड़ी गलती होगी जिस गलती का खामियाजा आप भुगत सकते हैं इन फ्यूचर, भविष्य में। ब्रदर, आप कहेंगे सर कैसे? सबसे बड़ी गलती तो ये समझिए, सबसे बड़ी गलती ये है कि आप उसको बार बार समझाने की कोशिश करेंगे, बार बार उसको कहेंगे कि अरे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए, अरे ऐसा नहीं तो ऐसा कर लीजिए। जब आप ऐसा उसको बोलेंगे ना, तो रिश्ते में और ज़्यादा दूरियाँ, और ज़्यादा दूरियाँ, और ज़्यादा झगड़े, और ज़्यादा दिक्कतें, और ज़्यादा परेशानी कंटिन्यू बनी रहेगी। अब आप उस इंसान के दुश्मन बन चुके हैं जिसको आपने वीडियो कॉल करके कहा था कि आप कहाँ हैं। अब वो आज के बाद कभी आपसे कोई बात शेयर नहीं करेगा, कभी वो आपसे कोई बात नहीं करेगा, कभी वो किसी रिश्ते में आपसे नहीं रहेगा। उसको पता रहेगा कि ये इंसान मुझे डोमिनेटेड पर्सनैलिटी के हिसाब से हैंडल कर रहा है, ये मेरे ऊपर अधिकार जमाना चाहता है, ये मेरे ऊपर अधिकार रखे और मुझे अपने तरीके से चलाना चाहता है। अब वो क्या करेगा, जैसे वो आपसे थोड़ा दूर होगा, वो एक किसी थर्ड पर्सन से एडवाइस लेगा कि यार एक बात बताइए, मैं भी मीटिंग में बैठा हुआ था तो मेरे पार्टनर का कॉल आया था, तो क्या करूं? अच्छा, आपका पार्टनर आपके ऊपर इतना दबाव रखता है? अच्छा, आपका पार्टनर चाहता है कि आप बाहर ना घूमें, आपका पार्टनर चाहता है कि आप किसी के पास ना जाए। अगर ऐसा आपको लग रहा है और ऐसा कंटिन्यू आप किए जा रहे हैं, तो भैया कहीं ना कहीं आप पागलपन का शिकार हैं, कहीं ना कहीं आप बेवकूफ़ी का शिकार हैं, कहीं ना कहीं आप गलतफहमी का शिकार हैं। समझ रहे हैं? जब तक आप कंटिन्यू इन चीज़ों को नहीं करेंगे, जब तक आप कंटिन्यू इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो चीज़ें आपको और ज़्यादा कमज़ोर करती रहेंगी, चीज़ें और ज़्यादा आपको बहुत ही डीपली कमज़ोर करती रहेंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं यही आपको कह रहा हूँ कि नेगेटिविटी को जन्म नहीं देना है रिश्ते में। अब दूसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिविटी को हमेशा पॉजिटिव रहना है रिश्ते में। जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं तो सामने वाले इंसान को क्या करते हैं, आप खुश देखते हैं, तो आपको भी खुश रहना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, लोग अपने आप को आपके पास लेकर आते हैं या अपने दुख को? आप कह रहे हैं कि आज वो पार्टनर मुझे छोड़कर क्यों गया है, सर मैंने उसको हर्ट किया है, सर मैंने उसको कुछ गलत बोला है क्या? हाँ, समझिए आपने क्या गलत बोला है। आपको ये लगता है कि लोग अपना दर्द बांटने आपके साथ आ रहे हैं, समझ रहे, या आपका दर्द बांटने आ रहे हैं। आपको लगता है कि वो मेरा दर्द बांटने आ रहे हैं, ये गलतफहमी है। आपको लगता है कि ये मेरी खुशियां बांटने आ रहे हैं, वो अपनी खुशियों को जाहिर करने आ रहे हैं और आपको दर्द देने आ रहे हैं। वो अपने दर्द को बांटने आ रहे हैं, आपका दर्द बांटने नहीं आ रहे हैं। जिस दिन उसको पता लग गया कि आप इतने दर्द में हैं, आप इतनी परेशानी में हैं, आप इतने परेशान इंसान हैं, तो ब्रदर उस दिन रिश्ता खोखला होना शुरू हो जाएगा, उस दिन रिश्ता कम होना शुरू हो जाएगा, उस दिन रिश्ता अकेला होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा इन चीज़ों से? इन चीज़ों से आप और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, इन चीज़ों से और ज़्यादा आप अकेले हो जाएंगे, इन चीज़ों से और ज़्यादा आप टूट कर रोएंगे और इन चीज़ों से आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद महसूस करेंगे, आप अपने आप को अकेले बहुत ज़्यादा टूटे हुए महसूस करेंगे। बहुत बड़ी बात है। अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो बार बार कंटिन्यू अपने आप को समझाने की कोशिश करें और रिश्ते में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने की कोशिश ना करें। अब आगे की सिचुएशन समझना, रिएक्ट करने वालों के साथ क्या होता है और रिश्ते कैसे टूटते हैं। एक्चुअली ब्रदर, मेरे पास एक काउंसलिंग आई है, एज तो काफ़ी है, एज है 42, प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है, एक्चुअली एक गवर्नमेंट पर्सन है, बहुत अच्छे परिवार में रह रही है, हस्बैंड इससे दूर रहते थे, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। मन ही मन कुछ दिमाग में आया, लोग कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल में लोग आ क्यों रहे हैं। इसने कहा कि सर मैंने बहुत बेहतर प्रयास किए हैं कि मेरा हस्बैंड मेरे क्लोज आ जाए,
मैंने हस्बैंड को बार बार बोला है कॉल करके, वो कहीं बाहर नौकरी करता है ज़्यादा दूर, वो भी गवर्नमेंट है, लेकिन डिस्टेंस इतनी है लगभग हजारों किलोमीटर की। अब ये अपना इमोशन उसको सुनाने की कोशिश करती है, बच्चे इसके पास हैं, सब चीज़ें इसके पास हैं, गवर्नमेंट नौकरी इसके पास है, और ये एज भी ज़्यादा नहीं है, मैंने बताया है 42 एज है। अब जो हस्बैंड है वो अपनी लाइफ में उलझा हुआ है, ये अपनी लाइफ में उलझी हुई है, समझ रहा मेरी बात को। ये फूट फूट कर रोई है मेरे सामने कि सर मुझसे एक गलती हो गई बहुत बड़ी सर। जिन अक्षरों में मुझे अपने हस्बैंड की नीड थी, उस टाइम पर मुझे किसी थर्ड पर्सन की नीड महसूस हुई। तो जैसे ही मुझे महसूस हुई तो एक इंसान मेरे कांटेक्ट में आ जाता है, वो मेरी हर उस नीड को पूरी करना शुरू कर देता है जो नीड मुझे हस्बैंड से मिल रही थी, ओनली छोड़कर फिजिकल को। और वही इमोशनल अटैचमेंट सर मुझे उससे हो जाता है जो मुझे अपने हस्बैंड से था, और मैं अपने हस्बैंड से भी टूट कर प्यार करती हूं और उस इंसान से भी सर। लेकिन सर वो इंसान जो है मेरा हस्बैंड है, वो मुझे पता लगा है कि कोई थर्ड पर्सन उसके साथ रहता है जिसके साथ वो कंटिन्यू रहता है। सर जैसे मुझे पता लगा कि मैं अपने आप को नहीं रोक पाई, और जब मैं नहीं रोक पाई अपने आप को, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हूँ, मैं क्यों अपने आप को बर्बाद कर रही हूँ, क्यों मैं भी अपने आप को किसी के साथ कंफर्ट कर सकती हूँ। तो सर पता नहीं मेरे दिमाग ने काम किया, और सर मैं उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को जीने के सपने देखने लगी, ये जो थर्ड पर्सन था सर। और सब जब मैं उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को जीने के सपने देखने लगी, इंसान तो सर बहुत अच्छा था, इतना प्यार मुझे करता था, इतना लायक मुझे समझता था, हर वो चीज़ मेरी समझता था, हर दर्द मेरा समझता था। लेकिन सर एक बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं उससे अपने जीवन की हर एक बात शेयर कर चुकी थी। मेरे बच्चे उसको फादर बोलने लगे थे हर चीज़ में। मेरे फादर कभी कभी नहीं आते थे, 3-3 साल तक नहीं आते थे सर। अब मुझे ये बताइए सर, मैं अपने फादर की मतलब मेरे अपने जो हस्बैंड हैं वो कभी नहीं आते थे। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला, मेरे हस्बैंड 3-3 साल तक मेरे पास नहीं आते थे। अब ये बताइए बच्चों को फादर की नीड होती है नहीं होती? हाँ होती है। आप एक गवर्नमेंट नौकरी में लगे हैं, आपका दायित्व वहाँ है, आपका दायित्व है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपके परिवार के प्रति आपका क्या दायित्व है वो भी तो जरूरी है ना। आपकी फैमिली के प्रति आपका क्या दायित्व है वो भी तो जरूरी है। अब आप वहाँ पर जाकर एक महिला को अपने संरक्षण में रख लेते हैं या उसके संरक्षण में रहने लगते हैं। अब वो महिला क्या करे जिसको आपने 2 बच्चे पैदा किया और उसके पास छोड़ दिया उनको? क्या उनका कोई दायित्व आपके ऊपर नहीं है? अब आपने प्रयास किए, आप परेशान। उस महिला ने कहा कि सर मैंने बहुत सारे प्रयास किए लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं आए। अब जैसे मैं इस इंसान के साथ कंफर्ट होती हूँ तो ये इंसान मेरी मजबूरियों को देखकर मेरे पास आता है और मुझसे जो भी आता है वो यूज कर लेता है। और सर आज की कंडीशन में ये मुझसे 4 लाख रुपए ले चुका है। जो इसका मन पड़ता है वो ले लेता है। और सर पहले इसने मुझे 20 लिए, फिर 25 लिए, फिर 40 लिए, और सर एक दिन 1 लाख रुपए ले लिए। और अगर मैं उस अमाउंट को जोड़ूं तो लगभग 6 लाख रुपए बैठ रहा है, छोटा छोटा अमाउंट। लेकिन सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर इस इंसान ने मुझे इतना दर्द दे दिया, इतना मुझे अकेला छोड़ दिया, इतना मैं अकेली हो चुकी हूँ कि सर मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। मेरी फैमिली में बहुत सारे दोस्तों की डेथ हुई, बहुत सारे जानकारों की डेथ हुई, मेरे फादर की भी डेथ हुई। लेकिन सर उस दर्द से मैं आसानी से निकल पाई, लेकिन इस दर्द से क्यों नहीं निकल पा रही हूँ सर मैं? सर क्या मैंने इस इंसान का कोई बुरा किया था? वो मुझसे पूछने लगी कि सर क्या मैंने इस इंसान का कुछ बुरा किया था? मैंने कहा नहीं, बुरा तो नहीं किया है, लेकिन हाँ आपने बुरा किया है। कहने लगी किसका? अपना। कहने लगी सर मैंने अपने हस्बैंड को धोखा दिया है। मैंने कहा नहीं, वो आपका व्यक्तिगत मामला है, आपका पर्सनल लाइफ है, उसमें मैं कैसे कह सकता हूँ आपने उसके साथ गलत किया है, इसके साथ गलत किया है? नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ। मेरा जो सही मामला है मैं एडवाइस दे सकता हूँ। किस विषय पे आपको एडवाइस चाहिए? मैं एक एडवाइजर हूँ। अब वो कहने लगी कि सर मेरा गुनाह क्या था? मैंने कहा गुनाह आपका ये था कि आपने एक नए इंसान पर इतना टूटकर विश्वास कर लिया कि आपने अपनी फैमिली को दांव पे लगा दिया। वो कहने लगी सर कैसे? सर वो तो मुझे कहता था कि मैं अपना बहुत हर्ट इंसान हूं, मैं अकेला हूं, मैंने सोचा कि मैं इसको प्यार दूंगी, ठीक है, और सर मुझे इससे कुछ खुशियां मिलेंगी।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत अकेला इंसान हूं और सामने वाला मुझे दुकेला कर देगा, दो बना देगा और मुझे खुशी देगा, नहीं ब्रदर, ये दिमाग से निकाल देना। लोग अगर आपके पास आ रहे हैं वो अपना दुख बांटने के लिए आ रहे हैं, आपका दुख बांटने के लिए नहीं। आया समझ में? लोग अगर आपके पास आ रहे हैं तो आपकी खुशियां छीनने के लिए आ रहे हैं, आपको खुशियां देने के लिए नहीं। अगर उस इंसान ने आपके साथ गलत किया है तो पहले आपने गलत करने का मौका दिया है। ऐसे वो इंसान आपकी जिंदगी में प्रवेश नहीं कर पाया, ऐसे वो इंसान आपके पास नहीं आया, आप उससे फिजिकल हुए हैं या आप इमोशनली अटैचमेंट में आए हैं, तो सीधी बात है, तो पहले आपने उसको मौका दिया है, तब उसने मौके पर चौका मारा है। आप उससे आज फिजिकल हो गए हैं, आज आप कहते हैं कि सर मैं क्या करूं, ये तो मेरा सब कुछ ले गया। हाँ ले गया, लेकिन आपको ये चीजें पहले सोचनी चाहिए थी ना कि सब हुआ क्यों है, ये सब हो क्यों रहा है मेरे साथ, ये सब गद्दारी कर क्यों रहा है वो इंसान। आज आप इमोशनली अटैचमेंट में आ चुके हैं, आपको वो कहने लगी कि सर मुझे पैसे का दुख नहीं है, लेकिन ये बात क्यों नहीं करना चाहता। सबसे बड़ा कारण ये था, वो बात इसलिए नहीं करना चाहता था, ये हमेशा उससे कंप्लेन करती थी। कंप्लेन समझते हैं, ये बार बार उसको कंप्लेनिंग नेचर में लाती थी, बार बार उसको शिकायतें करना, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर रही हूँ, मैं ये कर दूंगी, आप कहाँ खड़े हैं, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते, मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते, मेरे पास क्यों नहीं आना चाहते। इस तरीके का इसका नेचर था। अब इस तरीके का नेचर जब किसी इंसान का होता है तो उससे कोई भी कनेक्ट नहीं होना चाहता, कोई भी नहीं जुड़ना चाहता ब्रदर। सबसे पहली बात, अगर आपका कंप्लेन नेचर है तो उसको बदल दीजिए। अगर आपको कंप्लेन करने की बहुत ज़्यादा आदत है, उसको बदलना पड़ेगा ब्रदर, और नहीं बदलेंगे तो रिश्ते और ज़्यादा वीक होंगे, और ज़्यादा कमज़ोर होंगे, और कैसे भी रिश्ते में आप हो तो सामने वाला इंसान आपसे नहीं जुड़ेगा। अब वो ट्रिक समझ लीजिए, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला था वो ध्यान से सुनना। अगर आपका पार्टनर आपसे बात बिल्कुल नहीं कर रहा है और आपको इग्नोर किए जा रहा है, तो आप उससे कुछ टाइम के लिए एक दूरी बना लीजिए, और दूरी बनाकर अपने आप को कुछ टाइम के लिए सोच लीजिए कि मैं मर गया हूं। ओनली 5 डेज। आप 5 डेज के लिए जब ये सोच लोगे कि मैं मर चुका हूं और मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा है, आप अपने फ्रेंड सर्कल से, सब लोगों से बिल्कुल नाता तोड़ लीजिए 5 डेज के लिए। सब लोगों से दूर हो जाइए ओनली 5 डेज के लिए। सारे काम बंद कर दीजिए ओनली 5 डेज के लिए। सारी चीज़ों से यानी सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब हो जाइए ओनली 5 डेज के लिए। सब जगह से गायब हो जाए ओनली 5 डेज के लिए। जिस दिन आप इस काम को करना सही से सीख जाएंगे, और अगर सामने वाले इंसान की आपको कॉल आती है तो नहीं उठानी। वो कितना भी आपसे रिक्वेस्ट करे, नहीं बात करनी। अंडरस्टैंड? अब उसके साथ आपको क्या करना है, जैसे वो आपको कॉल करेगा, 1 कॉल करेगा, 2 कॉल करेगा, 3 कॉल करेगा, 10 कॉल करेगा, 20 कॉल करेगा, आपको नहीं उठानी। अब आपको यहां यूज करना है अपना टेक्निकल माइंड, इमोशनली स्ट्रॉन्ग वाला माइंड। अब ये आपसे मिलने की कोशिश करेगा, कैसे भी करके। जैसे ये मिलने की कोशिश करेगा, आप वहां पर नहीं रोएंगे, आप वहां पर अपना कंप्लेनिंग बिहेवियर नहीं यूज करेंगे। अब जैसे ही वो आएगा तो आपके दिमाग एक भूसा भरा रहता है, आपके दिमाग में गुस्सा रहता है, क्रोध रहता है। अच्छा अब आ रहा है मिलने, मैं आज से पूछूंगा, इसने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, इसने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, इसने मेरी बातें क्यों नहीं सुनी। अच्छा, इसका मतलब इसने धोखा किया होगा, और आते ही मैं उससे फ़ोन छीन लूँगा, आते ही मैं उससे बात करना शुरू कर दूँगा, आते ही मैं उसको 10 गालियाँ दूँगा। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ये गलतियाँ अगर आपने की है तो रिश्तों में दूरियाँ बननी हैं, रिश्ते ख़त्म होने हैं ब्रदर। इन चीज़ों को ध्यान से समझना, और नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए समझना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे तो उलझने और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो मैंने पहले आपको बोला है कि आपको कंप्लेनिंग बिहेवियर नहीं रखना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर रखना है, और स्ट्रॉन्ग इंसान बन के रखना है। अपने आप को एक लीडर महसूस कराना है, आपको कराना है कि सो कि मैं एक दिशा निर्देशक हूँ, और मैं जीवन की दिशा को जानता हूँ, कैसे चलना है, कैसे रहना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए। सामने वाला रिश्ते में एफर्ट लगाए तो चीज़ें चलेंगी और दौड़ेंगी। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ, और एक धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।